जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हम क्रैक चैलेंज न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ जनरल कौंसल मुनीम वसीम साहब मौजूद हैं। नॉर्थ अहमदाबाद यूसी 2 वार्ड नंबर 1 से इनका ताल्लुक है। तमाम इलाके में ही काम करते हुए नजर आते हैं, तो आज हमने इन्हें मदऊ किया था। कल के कुछ सवाल किया था, कल बड़ी रात थी, उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहला सवाल तो ये है कि शादमान नंबर 1 से अगर आप कब्रिस्तान के गेट तक आए, जो शादमान वाला पार्ट है, कल वहाँ पे लाइटें नहीं जली और क्या कहते हैं, पहली दफा ऐसा हुआ इतने सालों में कि वो सड़क अंधेरे में रही। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि आप लोगों ने काम नहीं करा? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया। बेसिकली देखें, हम जो हैं, हमें अवामी नुमाइंदे, हमारा काम है काम करवाना, ठीक है? हम खुद तो अपने हाथों से लेके खड़े नहीं होते। तो इस यहाँ पे भी हमने डिपार्टमेंट को पाबंद किया था कि जैसा कब्रिस्तान के अंदर वो कवर कर रहा है, उसी तरीके से वो यहाँ पर भी इन चीज़ों को जो है, वो यहाँ की लाइटिंग को भी टैकअप करे और इसको भी वो देखे और करे। सारी चीज़ों को वो इसको हर साल की तरह इसको भी जो है वो रोशन करे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये देखने में आया है कि डिपार्टमेंट जो है इस चीज़ को वो नहीं कर सका। अब वही वाली बात आती है कि देखिए, आप वाटर बोर्ड की लीकेजेस हैं, हम खुद करवा रहे हैं, ठीक है? सीवरेज लाइन्स का प्रॉब्लम है, वो भी मोस्टली काम हम खुद करवा रहे हैं। अब हर काम अगर हम खुद करने लगें, तो डिपार्टमेंट्स को हम क्या करें? फ़ारिग कर दें। तो डिपार्टमेंट्स सर अपने लेकिन घर को चले जाएँ। अब उन डिपार्टमेंट्स को अब हम कर रहे हैं इस वक़्त, इसके ऊपर मैंने आगे बात भी की है, चेयरमैन साहब से भी बात की है, मैंने टाउन चेयरमैन को भी इस हवाले से आगाह किया है कि ये बात फिर डिपार्टमेंट से पूछी जाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस साल जो है ये इतना बड़ा जो है वो एक फ्लॉ रह गया और इतनी बड़ी एक ब्लंडर मिस्टेक हुई है, तो डिपार्टमेंट के एंड से हुई है, तो उसकी फौरी तौर पे मैंने टाउन चेयरमैन साहब को भी ये बात बोली है कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि इसकी आखिर ऐसा क्यों इंक्वायरी हुआ। होनी चाहिए, क्योंकि कल जो लोग आते रहे वो अंधेरे में एकदम ठीक है, परेशान रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली, क्योंकि देखिए हम हर चीज़ के लिए हर वक़्त हर स्पॉट पे मौजूद 24 आवर्स एक ही जगह पे मौजूद रहना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि और भी 10 चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों को भी देख रहे होते हैं। अब जैसे एक सीवरेज लाइन का भी काम चल रहा है, ठीक है? तो हम वहाँ पर भी मैं मौजूद रहा। तो इस वजह से अब मैंने इन्फॉर्म किया आगे कि भाई ये हमारी नीड है, उस नीड को हमारी फुलफिल किया जाए। और टाउन चेयरमैन साहब ने भी हमें इंश्योर करवाया, फिर जो टाउन में जो एमएलए की कमेटी है, उसने भी इंश्योर करवाया कि वो ये काम करेंगे। अब उसके बाद उन्होंने यकीनी तौर पे डिपार्टमेंट को पाबंद भी किया कि ये काम करना है। लेकिन डिपार्टमेंट ने अगर नहीं किया तो डेफिनेटली उसकी इंक्वायरी होगी कि वो क्यों नहीं हुआ। अच्छा, एक और चीज भी देखने में आई कि आपको पता है कि शादमान जो ये कब्रिस्तान है सफी हसन का, एक दरवाजा शादमान की तरफ है, वो भी बड़ा ही दरवाजा कहलाता है क्योंकि बिल्कुल, ज्यादा जनाजे उधर से आते हैं। अच्छा, एक दरवाजा जो है वो कलंदरिया की तरफ है, बिल्कुल, जे वो भी ब्लॉक की वो तरफ तो होता मेन है। गेट है असल में। अच्छा, ज्यादातर कैंप उधर लगे हुए थे, हुँ। ठीक है। आप लोगों ने शादमान की तरफ कैंप नहीं लगाया और जो वहां पे कैंप लगाया, जबकि वहां पे पुल बन रहा है, वो इतनी कंजेस्टेड ट्रैफिक जाम वाली जगह हो कि ज्यादातर लोग इधर से आने लगे। तो आप लोगों ने जो वहाँ कैंप लगाया वो शादी का कैंप लगा दिया, उसमें झालरें वालरें लटका दी और पता नहीं क्या कर दिया यार। ये शबे बारात के मौके पे शादी का कैंप का क्या काम था, मेरे समझ में नहीं आया ये। नहीं, बेसिकली देखिए, अच्छा, कैंप तो एक मैं ही आपको लगा बता था। दूं ये अल्फाज मैंने क्यों बोले, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुपों में और सोशल मीडिया में ये बात चल रही है और लोग बोल रहे हैं कि वो उनका जो कैंप था वो शादी की तरह लग रहा था, एकदम सजा हुआ, फुल डेकोरेटेड, है ना, झालरों के साथ एकदम, और पूरा इलाका जो है वो अंधेरे में। देखिए, ये तो ख़ैर एक रवायत रही है टाउन की कि टाउन का कैंप जब भी लगता है, हमसे पहले भी जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशंस रही हैं या टाउन कॉर्पोरेशंस रही हैं, वो उनका कैंप इसी तरह डेकोरेटेड रहा है हमेशा से। और कैंप पर वहाँ सबील भी होती थी, पानी की या शरबत की, इस तरह से फूल वगैरह रखे होते थे, पत्तियाँ। तो ये सब हमेशा रही हैं, तो वही चीज़, वही जो रवायत थी, वही उसी को बरकरार रखा गया है। लेकिन अब अगर आप बता रहे, अच्छा, मेरी कुछ अपनी पर्सनल कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वहाँ कैंप पे जा नहीं सका। तो हालाँकि मुझे इसको बार-बार बोला भी गया था कि कैंप पर आना है, क्योंकि डेफ़िनेटली वो यूसी हमारी लग रही है। तो लेकिन मैं कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं नहीं जा सका था। लेकिन मुझे पता चला, तो अब ये तो बेहतर जवाब आपको टाउन एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है कि इतना ज़्यादा उन्होंने जो है वो उसको डेकोरेट अगर कर दिया, तो अच्छा, ऐसा क्यों कर तो दिया? इस साइड पे कैंप क्यों नहीं लगा? अगर आप लोग का कैंप इस साइड पर होता तो आवाम जरूर ये शिकायत करती कि अंधेरा क्यों है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। कैंप तो, लेकिन देखें, कैंप तो सिर्फ़ एक लगता है ना, वो टाउन के अंदर उसमें लगता है। एक यूसी का कैंप भी लगता है, लेकिन यूसी, देखिए, आप अगर कैंप लगाते हैं ना, तो उसका यूसी को उसका फंड भी अफ़ोर्ड करना पड़ता है, ठीक है? और यूसी के पास इस वक़्त कुछ ऐसे फंड है नहीं। सर, एक टेबल ही डाल के बैठ जाते हैं, लोगों की शिकायतें तो पता चलती कितना अंधेरा था। सर, लोगों की शिकायत के लिए तो समझे, मेरा मोबाइल कल भी बजता रहा, आज भी पूरा दिन बज रहा है। मेरा मोबाइल बजता रहता है,
तो जाहिर सी बात है लोगों की शिकायत के लिए तो हम 24 घंटे मौजूद हैं। अच्छा, फिर एक मसला और भी आ रहा है कि वो जो शादमान 1 नंबर से जब हम आते हैं, हैदरपुर से पहले वाला जो कट है, वो डैमेज हो गया था टैंकर की वजह से। हम्म। सही है ना? और वो आज तक डैमेज ही है। अच्छा, उसको बंद भी नहीं किया गया ना, और उसके ऊपर जो पोल लगा हुआ है उस पे लाइट भी नहीं लगाई गई। यानी अगर खुदा ना खास्ता किसी के मरने का इंतजार है क्या वहां पे, फिर उसके बाद काम शुरू अल्लाह ना करेंगे। करे, देखें वो बेसिकली वो तो पूरा नाले के साथ जो है उसमें मौजूद है, लेकिन उसको जो बंद तो किया नाला जा बनना है उसके साथ वो होना है। उसके लिए अभी ये है कि कल इंशाल्लाह जो है वहां पर हम पाइप रखवा करके, बड़े बड़े पाइप रखवा के उस कट को बंद कर देंगे। वो गड्ढे को तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन उस कट को हम बंद कर देंगे, बिल्कुल क्लोज क्योंकि हो कोई जाएगा अगर वो, खुदा ना खास्ता कि उसमें गिर कोई गया तो उसमें ना उसमें जा सरिये सके। कुछ इस तरह बचे, बाकी चरसी काट के ले गए। हम्म। थोड़े से उन्होंने नोके छोड़ दिए, तो कोई गिरा तो वो नोके उसके सर में और कहीं ना कहीं घुस सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल, वो बहुत खतरनाक हुआ हुआ है, लेकिन उसका प्लान आज था, लेकिन चूँकि हमारा मशीन का जो टाइम है वो एक्सीड कर गया था, तो इस वजह से हम मशीन को वहाँ ले जा नहीं सके। कल इंशाल्लाह सुबह में हमारा प्लान है कि जैसे ही काम स्टार्ट होगा, तो पहले हम मशीन को वहाँ लेकर के जाएँगे, ले जाकर के हम उस जगह को बंद करेंगे, और उसके बाद वो मशीन जो है वो आकर के आगे की जो एक्सकवेशंस हैं वो स्टार्ट करेगी। अच्छा, तो ये क्या वजूहात हैं कि आप लोग अच्छी खासी, एक आपके पीछे बैक हैंड पे पार्टी भी मौजूद है, जमात इस्लामी, आप लोग का ताल्लुक भी उससे है, टाउन चेयरमैन भी आपका ही है, सब कुछ आपका है। ये तो आपका सबसे मेरे ख्याल में जीता हुआ टाउन है, एक तरीके से अगर देखा जाए बिल्कुल। तो आप वाटर बोर्ड से काम नहीं करवा पा रहे। यानी शादमान में बहुत जगह लीकेजेस मौजूद है, नाले के अंदर लीकेज मौजूद है। शादमान 1 नंबर वाला मसला तो आपके वार्ड में आता है, और वो तो दोबारा लीक हो गया। यानी वो पाइप डल ही नहीं पाया, जबकि वाटर बोर्ड के अमले ने खुद वहां पे शाहरुख साहब ने और सोहेल अतैयब भाई ने खड़े होकर बोला था कि हम ये पाइप चेंज करवाएंगे, वो आज तक हुआ ही नहीं। बिल्कुल, उसका अप्रूवल आ चुका था, पाइप चेंज होने के लिए। शाहरुख साहब ने खुद उसका अप्रूवल दिया था, और सोहेल भाई ने भी इस चीज़ को इंश्योर किया था कि इसका पाइप चेंज होगा, लेकिन वो आज तक के नहीं हुआ। उसके ऊपर 3 मरतबा काम हुआ है। अभी मेरे ख़्याल में महीना हो चुका है जब आखिरी मरतबा वो लीकेज को बनाया गया। अब वाटर बोर्ड इस मामले में इतनी ज़्यादा सुस्ती का मुज़ाहिरा कर रहा है, और शादमान में तकरीबन 17 मकामात पे लीकेजेस थी, छोटी-बड़ी मिला कर के, जिनमें से अभी भी तकरीबन 12-13 स्पॉट्स अभी भी बाकी हैं। और बार-बार हम इसको वाटर बोर्ड को इस मामले में जो है वो आगाह कर रहे हैं कि भाई ये हर लीकेज की जो है कंप्लेन वाटर बोर्ड में मौजूद है, और हम बार-बार इनको बोल रहे हैं कि भाई ये अच्छा इसको किया जाए। अच्छा, बहुत सी जो कंप्लेन्स हैं लीकेजेस की, वो हमने खुद दूर करवाई हैं। यानी उसको हमने खुद पैसे दे करके हमने उस लीकेज को सही करवाया कि ठीक है जी, ये हम जो बड़ी लीकेजेस थी जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था, उनको हमने कवर अप करवाए। उसके बावजूद भी अभी भी शायद 2-3 स्पॉट्स ऐसे मौजूद हैं जहाँ से पानी बहुत तेजी से बहता है। तो अब वाटर बोर्ड को हम बार-बार एक बात कर रहे हैं, लेकिन वाटर बोर्ड आप जानते हैं कि वाटर बोर्ड टाउन या यूसीज के अंडर में नहीं, ये डायरेक्ट इसके जो वाटर कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है, वो मेयर कराची हैं। तो अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि देखिए जिस तरह से मेयर साहब आके मेयर बने हैं, ठीक है, तो वो कॉर्पोरेशन को भी उसी तरह से चला रहे हैं। तो लेकिन आप लोग लिख तो सकते हैं ना उनको। नहीं, बिल्कुल हम बार-बार लिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं लिखा, हम लिख भी रहे हैं। हम वाटर कॉर्पोरेशन को भी हमने इस बारे में बार-बार आगाह किया है, इसकी कंप्लेंट्स मौजूद हैं, मैं आपको दिखा भी दूँगा कि जो मैंने खुद जाकर के पर्सनली भी रिसीव करवाई हैं कंप्लेंट्स, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। अब ये तो जो मेयर साहब आकर के बैठे हैं, उनको भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि वाटर कॉर्पोरेशन क्यों नहीं काम कर रहा है इलाकों में। उनके पास वो कहते हैं जी हमारे पास फंड्स नहीं है, तो इतना बड़ा इदारा है उसके पास एक लीकेज बनाने का फंड नहीं है। सर, नाले के अंदर 4 इंची की एक पूरी लाइन खुली हुई है, और जब भी शादमान में पानी आता है तो वो लाइन में से पानी बिल्कुल, नाले में बह रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल बहता है, और उसके बाद जब पानी नहीं आता है, 2 दिन जो सप्लाई बंद होती है, उसमें वो लाइन जो है वो उस गंदे पानी से फीड फिर हो होती है। जाती है। ठीक है? तो लोगों के यहाँ जब 2 दिन बाद सप्लाई ऑन होती है, तो 10-15 मिनट लोगों को पानी ज़ाया करना पड़ता है ताकि वो गंदा पानी निकले, फिर लाइन वॉश हो और फिर मोटर फ्रेश की पानी धुलाई वो लोग करें भरें, और वो फ्रेश पानी भरें। तो ये सारी चीज़ें सोचने का ये एक सवाल है मेयर कराची के ऊपर कि सर जी, आपके अंडर में आप चेयरमैन हैं, आपके अंडर में इतना बड़ा इदारा है, उसके पास एक वो 4 इंच का पाइप जो है बदलने के लिए कुछ 30-40 हज़ार रुपए खर्च होंगे। क्या वो नहीं है इतने बड़े इदारे के पास? जो लीकेजेस हैं, वो बनाने के लिए 3-4 हज़ार रुपए नहीं है उनके पास, इतने बड़े डिपार्टमेंट के पास। तो अच्छा, एक मैं चीज इस पे क्या कह सकता हूँ? अच्छा, एक चीज और शादमान में देखने में आई। शादमान में शादमान पार्क बहुत बड़ा मशहूर मौजूद है, सब जानते हैं। इसके तरफ में अगर आप कलंदिया पे चले जाए तो एक पार्क वहां पे मौजूद है। अच्छा, अगर आप यूपी की तरफ चले जाए तो एक पार्क वहां मौजूद है। ग्राउंड कहीं मौजूद नहीं है, लड़के बेचारे
स्ट्रीट पे खेलते हुए क्रिकेट नजर आते हैं, ट्रैफिक से फिर बचते भी होते हैं, फिर किसी को बॉल लग जाती है वो उतर के लड़ने के लिए आ जाता है। इसके लिए क्यों नहीं सोचा अभी तक आपकी पार्टी ने और आपके यूसी ने? मैं देखिए यूपी की आप बात कर रहे हैं तो वो यूसी वन है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल में एक शाहीन ग्राउंड के नाम से ग्राउंड है, आई थिंक सो। बाकी शादमान में एक अदर आईटी ग्राउंड मौजूद है क्रिकेट के लिए, लेकिन सर उसको उसकी अभी हालत हमने तो आपको पता ही नहीं, है। उसको हमने मेंटेन करना है, उसको हम मेंटेन करना है, हमने उसको बनाना है प्रॉपर। फिर अभी ये जो तिकोन पार्क है जो पुरानी यूसी ऑफिस के साथ, अ, इसको जो है हम बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर जितने भी ट्रैक्स वगैरह जो बने हुए हैं, फुटपाथ जो अंदर जो वॉकिंग ट्रैक जो बना हुआ है, तो ये सारा जो वॉकिंग ट्रैक है उसको हम वहां पर उसको खत्म करके हम एक फुटबॉल और क्रिकेट के लिए एक अरीना हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके कोई पैसे नहीं होंगे और वो हम बच्चों को प्रोवाइड सर करेंगे। ऐसा ना हो कि आप वो बना दें और बोले कि लाइट जो है वो केएमसी की जिम्मेदारी है और फिर वो लाइट ही नहीं लगे वहां पे तो कोई खेलेगा कैसे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह वहां पे लाइट वगैरह सारी चीजें लगा करके यूसी की प्रॉपर जिम्मेदारी करके, होगी। बिल्कुल बिल्कुल वो हम मैं यूसी के एंड से मैं बोल रहा हूँ और एक जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि उसको हम बना करके फिर हम शादमान के बच्चों को हम गिफ्ट करेंगे, तो वहां पे खेलेंगे और उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां खेलेंगे। कम से कम हमारे दौर में तो फ्री रहेगा इंशाल्लाह, और ये बहुत जल्द जो है ये हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, शादमान की बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जिनमें सड़क डलने की बहुत अशद जरूरत है, तो उसके ऊपर आपकी पार्टी ने क्या करा है और आगे क्या करेंगे? देखिए इसके ऊपर कुछ प्लान्स हैं, प्लान्स हमारे बने हुए हैं। जिन गलियों में इस वक्त कारपेटिंग की जरूरत है उनमें कारपेटिंग है और कुछ जगहों पे ब्लॉक्स का काम होना है, तो ये हमारा प्लान्स में है हमारे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिए अभी अगर आप देखें तो प्रॉपर तरीके से हमें बैठे हुए मुश्किल 5-6 महीने हुए हैं, ठीक है, टाउन को बैठे हुए 5-6 महीने हुए हैं। इन 5-6 महीनों में भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में जितना काम अभी तक शादमान में कर चुके हैं, शायद पिछले दौरों में 4 साल की पूरी गवर्नमेंट में इतना काम नहीं होता होगा जितना काम हम यहाँ कर चुके हैं। यहाँ कुछ गलियों में तो कुछ ऐसी गलियों में सीवरेज लाइन डली हैं जहाँ कभी डली ही नहीं थी, और कुछ ऐसी गलियों में इस वक्त डल रही हैं जहाँ आज से 35 साल पहले सीवरेज लाइन डली थी, वहां अब डल रही हैं। तो लोगों का जो बुनियादी मसला था पानी का और सीवरेज का, ये अल्हम्दुलिल्लाह दूर होना शुरू हो गया इस वक्त शादमान में। अगर मैं वैसे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन 90% शादमान में सब पानी पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 90% शादमान का पानी का मसला हल हो चुका है, बल्कि 95% का हल हो चुका है। एक दो तीन गलियां रह गई हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं अभी। और सेवरेज की अगर मैं बात करूं तो सेवरेज शायद के 100% अब हल हो चुका है। तो ये बुनियादी मसाइल थे शादमान के, तो जो शादमान को एक गटर जोन का टाइटल मिलना शुरू हो गया था, जो कि अब खत्म हो गया। अच्छा सर, एक आप बस आखिरी सवाल, आपका टाइम नहीं लूंगा, कि फ्यूचर में आपको शादमान को रोशन करने के हवाले से क्या प्लान है? यानी लाइटें लगेंगी या केएमसी के आसरे में ही हम लोग मर जाएंगे? नहीं देखें, शादमान के अंदर जो लाइट्स हैं वो केएमसी का ताल्लुक नहीं है। ये अभी जो मक्का मस्जिद से लेके हैदर फूट तक का जो बेल्ट है पूरा, ये टाउन जो है इसको टेंडर कर रहा है, और होपफुली के रमजान से पहले पहले ये टेंडर हो भी जाएगा और इंशाल्लाह ऑन भी हो जाएगा। तो ये पूरा बेल्ट नया बिल्कुल उसका नया टेंडर जा रहा है, तो ये नए तरीके से ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा शादमान के अंदर हमारा टारगेट है कि हम रमजान से पहले पहले मैक्सिमम एरिया तो हम ऑन कर दें, लाइट्स हम लगा दें, नई लाइट्स, और जो बाकी रह जाएंगी इंशाल्लाह रमजान में और आफ्टर रमजान जो है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, बस ये शादमान मस्जिद में तरावी होती है, बड़ी मस्जिद है, ताज मस्जिद में तरावी होती है, बड़ी मस्जिद है, इस तरह मक्का मस्जिद है। मस्जिदों के अतराफ में कुछ जगहों पे बहुत अंधेरा है, वहाँ लाइट की बहुत अशद जरूरत है, और रमजान में तरावी पढ़ने बेचारे लोग आते हैं, तो अक्सर वो मगरिब और ईशा ऐसा वक्त है जहाँ पे मोटरसाइकिलें बहुत गायब होती हैं और गाड़ियां भी गायब हो जाती हैं, बाज़ दफा चोरी चकारी, किसी ने पेट्रोल निकाल लिया, कोई पंचर करके चला गया। तो अगर ये रोशन रहेगा तो लोगों को नजर आता रहेगा, अंधेरे में चोरों को काम करना आसान हो जाता है। तो क्या इन मस्जिदों का खास एहतमाम किया जाएगा, रमजान से पहले लाइटें लग जाए वहां पे? मसाजिद के लिए कुछ स्पेशल लाइट्स हमने अरेंज की हुई हैं, जो बहुत ही शानदार लाइट्स हैं, उनकी रोशनी बहुत अच्छी तेज रोशनी है। वो मसाजिद सिर्फ मसाजिद के लिए, लाइक बाबर अहमद मस्जिद है, शादमान मस्जिद है, ताज मस्जिद है, इसके अलावा मदीना मस्जिद है, खजरा मस्जिद है। तो इनके लिए हमने कुछ स्पेशल लाइट्स अरेंज की हैं, जो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम रमजान से पहले पहले उनको इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, तो सर जो मुखालफिन कह रहे हैं कि इतने जबरदस्त लाइटिंग सेटअप जो नहीं हो सका, जो हर दफा वो करते थे और आप लोगों ने इस दफा नहीं किया, टाइम केएमसी के ऊपर डाल के छोड़ दिया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें केएमसी के ऊपर हमने नहीं डाला, ये केएमसी की जिम्मेदारी है।
केएमसी करता है, तमाम कब्रिस्तानों को केएमसी कवर करता है शब बारात के मौके पे, और ये आज से नहीं, ये हमेशा से। तो अब अगर कोई आके कह रहा है कि उनके टाइम में होता था और अब नहीं हुआ, तो उनके टाइम में तो बहुत कुछ होता था जो अब नहीं हो रहा। ना लोगों के पास भत्ते की पर्चियां जा रही हैं, ना यहाँ पर कोई जो है वो यानी इस तरह क्या सुनने की भत्ताखोरी नहीं है और टारगेट किलिंग नहीं है। उनके टाइम में तो बहुत कुछ होता था जो अब नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उनके टाइम में बड़ी बदमाशियां होती थी जो अब नहीं हो रही हैं। उनके टाइम में काउंसलर्स अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन अब काउंसलर्स अवेलेबल हैं। तो जो अनअवेलेबिलिटी है काउंसलर्स की और टाउन यूसी चेयरमैन की, तो वो अब नहीं है। तो उनके टाइम में और अब के टाइम में तो बहुत कुछ नहीं है। तो अब काउंसलर है या चेयरमैन है, हर किसी के की दस्तरस में है। हर कोई जो शख्स जैसे जिस तरह उसको ट्रीट करना चाहे वो करता है, और सामने से उनको जो है कोई एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। कभी किसी के साथ कोई बदमाशी, कोई इस तरह के रवैये नहीं जाहिर होते जो कि गुज़िश्ता अदवार में होते थे। तो उनके टाइम में तो बहुत कुछ था जो अब नहीं है। सर अच्छा, बस इसको थोड़ा-सा इस तरह सम अप करेंगे, जैसे आपने बोला अभी कि उनके टाइम में बदमाशी होती थी और ये होता था, वो होता था। दौर चेंज हो गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया। आप लोगों ने भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप जब दिल चाहता है बंद कर देते हैं किसी के खिलाफ पोस्ट लगा के, और कोई और आपके खिलाफ बोले तो आप लोग कहते हैं ये सियासी बातें नहीं होंगी इधर। नहीं, नहीं, ये मैं आपको बताऊँ, देखें मुझे पता है आप किस तरफ, आपका हाँ, इशारा किस तरफ है। देखें उन दिनों में इलेक्शंस की वजह से वो ग्रुप बंद किया गया था, और ग्रुप बंद करने की वजह ये थी कि वो ग्रुप जो है वो हमने बेसिकली एक ऑफिशियल यूसी का जो है शादमान टाउन का हमने ग्रुप बनाया है, कंप्लेन सेल बनाया हुआ है, जिसको अपनी कंप्लेन डालनी है आप उस पे डालें, और उस पे चेयरमैन समेत तमाम काउंसलर्स उसमें मौजूद हैं, और हम उसको फौरी तौर पे हम उस पे एक्शन भी लेते हैं। उसके अलावा कहीं पे भी किसी भी ग्रुप में लोग कंप्लेंट्स करते फिरें, तो हर जगह तो हम मौजूद नहीं है, लिहाजा हम उसको देखते भी लेकिन नहीं है। वहाँ पे भी आपने अब अपनी अच्छा, जागीरदारी और नहीं, नहीं, जागीरदारी की बात नहीं है, असल में इलेक्शंस के दिनों में उस ग्रुप को बंद किया लेकिन गया था। पोस्ट आपकी तरफ, आपके लोगों की तरफ से आई, और वो ग्रुप बंद करने की इंफॉर्मेशन की पोस्ट नहीं थी, वो पीटीआई को वोट ना देने की पोस्ट थी। नहीं, नहीं, ये एक ऐसा नहीं सियासी है। हो गया ना फिर। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे किसी शख्स की तरफ से वो पोस्ट नहीं सर थी। मैं अभी सही आपसे है, और मैं आपको वाज़ेह सर कर मैं दूँ। आपसे बात करते हुए अभी जो ये स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा होगा ना, वो पोस्ट चल रही होगी मेरे पास, उसका नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, है। बिल्कुल, 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 आप बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, देखें वो अवामी सतह पे किसी ने पोस्ट डाली थी, लेकिन हमने ग्रुप को बंद कर दिया फौरी तौर पे, आपको क्योंकि डिलीट हम ये करनी चाहिए नहीं ना सर। चाहते थे कि अच्छा सर नहीं, आपके पास डिलीट राइट था। नहीं, नहीं, देखिए मेरे पास नहीं था, सर जो लेकिन जो ग्रुप आपके जो के एडमिन थे, एडमिन्स हाँ। थे बिल्कुल उनके पास था, लेकिन उस वक़्त इलेक्शंस की कुछ मसरूफियात भी ऐसी थी, हमने बंद करने की वजह ये थी कि हम इसको उसको रोकने की वजह सिर्फ यही थी ग्रुप को बंद करने की, क्योंकि हम वहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल जो है ना उस ग्रुप को बनाना नहीं चाहते थे। आज भी अगर आप देखें तो उस ग्रुप के अंदर मैं, आप खुद भी शायद मौजूद होंगे, नहीं आप मुझे उस ग्रुप में आप नहीं। नहीं है तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करता हूँ, आप चंद दिन रुके और देखें, कोई भी इररेलेवेंट, इवन कि अगर वो यूसी 1 या यूसी 3 या 4 की भी कोई न्यूज आती है ना, तो उसको फौरी तौर पे रिमूव कर दिया जाता है। तो ये कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उस जो इररेलेवेंट है ना, सर जो लेकिन यूसी के मसाइल से वो रिलेटेड पोस्ट नहीं है, आप लोगों ने हम नहीं रिमूव करते। नहीं करी। तो इसी तरह कोई सियासी पोस्ट भी आती है ना, चाहे वो जमा इस्लामी की क्यों ना हो, हम उसको हटा देते सर हैं। लेकिन वो पोस्ट सही है, रिमूव नहीं हुई। देखिए वो रिमूव, आपको नोटिफिकेशन देना चाहिए था कि भाई इलेक्शन चल रहे हैं तो ये ग्रुप बंद रहेगा कि ये यूसी काम नहीं करेगा, इस तरह कोई नोटिफिकेशन होता है ना। नहीं, आपके यूसी की तरफ से यूसी कोई नहीं, नहीं, नोटिफिकेशन नहीं था, बल्कि यूसी ये नहीं, पोस्ट नहीं, थी। नहीं, यूसी काम कर रही थी, ऐसा नहीं है कि यूसी फिर काम नहीं ग्रुप करेगा। क्यों बंद कर दिया? यूसी काम कर रही थी, ग्रुप बंद करने, देखिए हम किसी की दिल आजारी नहीं चाहते, ठीक है। जो हमारे पीटीआई के सर दोस्त दिल हैं, आजारी हुई ना, वहां पे मैं वो आपको पोस्ट लगी हुई, मैं आपको और बता रहा आपकी हूँ, आपके आपकी तरफ से लगाई गई वो पोस्ट। मैं बिल्कुल आपको जवाब दे रहा हूँ। देखें जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं वो हमारे दोस्त हैं, ठीक है। अब पीटीआई के दोस्त उसके अंदर कोई पोस्ट करते थे और उनको हमारे एडमिन डिलीट कर देते थे, तो उनको बड़ा बुरा लगता था, ठीक है, कि यार ये आपने हमारी डिलीट कर दी। अब अगर हम जमा इस्लामी के लोग कोई पोस्ट करते हैं, हम उसको डिलीट करते थे, तो वो फिर हमें वो भी आता था कि भाई आप तो अपने लोगों की पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। लिहाजा वो पीरियड ऐसा था कि जब हमें पता था कि पीटीआई, जमा इस्लामी, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, सारे इलाके में तो हर किसी से रिलेशन रखने वाले लोग रहते हैं, हर कोई पोस्ट करेगा, अपनी कैंपेन चलाने की कोशिश करेगा। तो हमने इसको बंद कर दिया, हमने कहा इसको बंद करो ताकि कोई भी ऐसी कोई पोस्ट कर ना सके। लोग पर्सनल कॉन्टेक्ट पे हमसे कॉन्टेक्ट में थे, पर्सनली कॉन्टेक्ट में थे, और मेरे पास लोगों के मैसेजेस आते थे, कॉल्स आती थी, इस तरह चेयरमैन साहब के पास आती थी, जो हमारी यूसी की कमेटी है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके पास आते थे, और हम यूसी अपना काम कर रही थी, लोगों के मसाइल हम हल कर रहे थे, लेकिन ग्रुप को हमने टेम्पररी बंद किया था। अब उस इलेक्शंस के बाद जब वो ग्रुप खुला है, अब वो 24/7 खुला हुआ है, आप अगर देखें वो ग्रुप बंद नहीं हुआ।
हाँ, बस उसमें एक काम होता है कि जो इर्रेलेवेंट पोस्ट आती है, उसको हम फौरी तौर पे डिलीट कर देते हैं। और साथ में एक उनको तंबीह कर दी जाती है कि भाई बराए मेहरबानी इस पे रेलेवेंट पोस्ट ना की जाए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो ये तो मुनीब वसीम साहब जिनसे सवालात करे कुछ हमने। अगर आपको कुछ सवालात जो हम नहीं पूछ सके रह गए तो आप कमेंट करिएगा, हम अगली दफा जरूर पूछेंगे। सही ज़ीशान को इजाजत दिए। अल्लाह हाफ़िज़।